अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू है हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। शुक्रिया। कदीम जजीरतुल अरब के शुमाल मगरबी इलाके में वाक़ वादी अल कुरा अपनी हरियाली व शादाबी में बेमिसाल है। इस वादी पर कौम समूद की हुक्मरानी थी, जबकि इसके मद्दे मुकाबिल जनूब मशरकी अरब पर कौम आद काबिज थी। कौम समूद भी कौम आद की तरह नहायत ताकतवर, तवील कामत और जबरदस्त शान शौकत की मालिक थी, और इसे फन तामीर में भी कमाल हासिल था। पहाड़ों को तराश कर इंतहाई खूबसूरत इमारतें बनाने का फन गोया उन पर खत्म था। इस कौम के दारुल हुकूमत का नाम हजर था, जो हिजाज मुकद्दस से शाम जाने वाले कदीम रास्ते पर वाक़ था। अब ये इलाका मदाइन सालेह कहलाता है। मदाइन सालेह के कदीम शहरों में एक अल आला है, जो आज भी बहुत पुररौनक और आबाद है। मदीना मुनव्वरा से तबूक जाते हुए बड़ी शाहराह पर तकरीबन 450 किलोमीटर की मुसाफत पर यह शहर वाक़ है। अल आला शहर ही से वादी समूद में दाखिले का रास्ता है। सऊदी हुकूमत ने वादी समूद की तरक्की हैसियत के पेश नजर 1972 में इसे सियाहों के लिए खोल दिया था। यहाँ के रेलवे स्टेशन का नाम भी मदाइन सालेह स्टेशन रखा गया है। ताहम वादी में दाखिले के लिए महकमा सियाहत से इजाजत नामा लेना जरूरी है। ये लकोदक मैदान चटी अल बियाबान 18 से 20 मुरब्बा मील पर फैला हुआ है, जहाँ हजारों एकड़ के रकबे पर वो खूबसूरत तारीखी इमारत हैं जिन्हें कौम समूद ने सख्त सुर्ख चट्टाने तराश कर बनाया था। दूसरी जानिब नरम मैदानी इलाकों में आलीशान मकानात के खंडरात हैं। 1000 साल कबल मसीह के इन फनपारों को देखकर आज के जदीद तरक्की याफ्ता इंसान और माहिर तामीरात हैरान रह जाते हैं। सुर्ख पहाड़ों के अंदर इस शहर खामोशा की हजारों तारीखी इमारतों की मौजूदगी ये बताती है कि उस जमाने में भी इस शहर की आबादी 4 या 5 लाख से कम ना होगी, जिसे उनकी बदअमालियों और नाफरमानियों के सबब एक जोरदार, तेज और हवलनाक आवाज के जरिए आनन फानन हलाक कर दिया गया। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, और समूद के साथ क्या किया जो वादी कुरा में पत्थर तराशते और घर बनाते थे। 2008 में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को ने इसे सऊदी अरब का पहला आलमी विरसा करार दिया। कौम समूद अपने आलीशान महल्लात, सरसब्ज़ व शादाब खेत खलियान, खूबसूरत मरगजारों और नेमतों की फराबानी के सबब गुरूर, तकब्बर और सरकशी के नशे में चूर थे। और चूंकि तकब्बर और कुफर का चोली दामन का साथ है, तो ये भी इब्लीस के पैरोकार बन गए। हालांकि कुछ ही अरसे पहले कौम आद पर कहरे इलाही के मनाजर उनके सामने थे। ये भी अपने हाथों से तराशे हुए पत्थर के खुदाओं की इबादत करते थे। इनके मुआशरे से हक व इंसाफ नापैद हो चुका था। बेहयाई, फहाशी आखिरी हदूद छू रही थी। मुकद्दस इंसानी रिश्तों का एहतराम खत्म हो चुका था। रक्स व सुरूर, ऐशो इशरत, शराब व शबाब उनकी जिंदगियों के लाजमी जुज बन चुके थे। ऐसे में अल्लाह ताला ने उस कौम ही में से एक खुदा तरस और बहुत नेक इंसान हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को नबूवत के मनसब पर फाइज फरमाया। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, और हमने कौम समूद की तरफ उनके भाई सालेह को भेजा। दीगर नबियों की तरह हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को राह रास्त पर लाने की बहुत कोशिश की। वो दिन रात उन्हें समझाते रहे कि ए मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। उसी ने तुमको पैदा किया और आबाद किया, तो उससे मगफरत मांगो और उसके आगे तौबा करो। बेशक मेरा परवरदिगार नजदीक भी है और दुआ का कबूल करने वाला भी है। इस पर कौम उनके खिलाफ हो गई और यूं गोया हुई। उन्होंने कहा, ऐ सालेह, इससे पहले हम तुमसे कई तरह की उम्मीदें रखते थे, अब वो मुनक़ता हो गई। क्या तुम हमको उन चीजों से मना करते हो जिनको हमारे बुजुर्ग पूछते चले आए हैं, और जिसकी बात की तरफ तुम हमको बुलाते हो उसमें हमें कवी शोभा है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की मुसलसल वाज और नसीहत और उसके नतीजे में गरीब लोगों का ईमान लाना कौम समूद के सरदारों के लिए तशवीश का बायस था। दरअसल गरूर व तकब्बर की दलदल में धंसे ये लोग
इस बात का तस्वुर भी नहीं कर सकते थे कि कोई आम आदमी इस तरह महफिलों और चौक चौराहों पर खड़ा होकर उनके आबाओ अजदाद के खुदाओं की नफी करे और सिर्फ एक अनदेखे रब की इबादत की बात करे। चुनाचा इस मसले का हल ढूंढने के लिए सब सरदार सर जोड़कर बैठे और फिर मुतफिका तौर पर एक नतीजे पर पहुंचने के बाद उन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा, ऐ सालेह, अगर तुम अल्लाह के सच्चे पैगंबर हो तो हमको कोई ऐसा मौजज़ा दिखाओ जिसे देखकर हमें तुम पर यकीन आ जाए। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम क्या मौजज़ा देखना चाहते हो? उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ये जो सामने चट्टान है इसमें से एक ऐसी ऊँटनी बरामद करो जो गाभन हो, बच्चा दे, हम सब के लिए दूध मुहैया करे और इसमें फलां फलां खूबियां हों। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, अगर मैं तुम्हारी शर्त पूरी कर दूं तो क्या तुम अल्लाह पर ईमान ले आओगे?